लोटस पर कॉल आती हुई दिख रही है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग बाजार में वापस आती हुई, और शायद इस कारण आप एक अच्छा बाउंस निचली सतह से देखते हुए देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से सेक्टर है फर्टिलाइजर्स का, और शानदार मूव आप रैलिस पे पकड़ते हुए देख रहे हैं स्क्रीन पर। 348 का प्राइस है, ज़रा इसका चार्ट चेक कर लेते हैं। और कौन बेहतर इंसान यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब से, जो आपको रैलिस पर रणनीति सेट करे। मेरे ख्याल से जो आपने पिछली रैली पकड़ी थी 260 से 320 तक, वो चतुर्मोता साहब ने बढ़िया पकड़ी थी, और अब रैलिस बढ़ता हुआ अपने फ्रेश रिकॉर्ड हाइस पर। आशीष जी, रैलिस आपके लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रैलीज का है, और थोड़ी देर पहले चंदन ने जब कोरोमंडल इंटरनेशनल दिया तो ये ओवरऑल जो पूरा स्पेस है वो काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। रैलीज के अंदर में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर करीब 800 करोड़ के केपेक्स की बात कंपनी ने की है, और अगर से ये केपेक्स सही तरह से प्लान आउट हो गया तो मुझे लगता है रैलीज का जो लेवल है वो आने वाले 6 से 9 महीने में आप देखेंगे स्टॉक की रैली 550 को क्रॉस करती हुई नजर आएगी। बट एज अ ट्रेडर अगर से कोई इस समय इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन ले तो 335 के स्टॉप लॉस के सामने मैं समझता हूं 390 400 के लक्ष्य बहुत ही जल्द रैलीज के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। तो मौजूदा स्तरों से 8 से 10 तेजी इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे देखने को रैलीज के स्टॉक में नजर आती है। इससे पहले कि वीरेंद्र जी भी इस पर टिप्पणी करें, एक आपके सामने फ्लैश चलता हुआ दिखेगा। बाजार में कुछ खबरें गर्म थी कि अमेरिकी कंपनी टेस्ला वो बैटरीज के लिए कुछ इक्विपमेंट के लिए करार करेगी हिमाद्री केमिकल्स पर, और अब हिमाद्री केमिकल्स की तरफ से जो सफाई आई है वो ये है कि भाई टेस्ला के साथ करार कर लेकर ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही, और जो बाज़ार में सरगर्मी है वो सिर्फ गर्मी ही है, कोई उसमें ख़ास अच्छी बात नहीं है। फिलहाल तो आपके सामने हिमाद्री केमिकल्स स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा 8% ऊपर, 57 रुपये 55 पैसे के आसपास। एक बार इसका चार्ट चेक भी करा लेते हैं। ये बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, और इस खबर के बाद शायद यहाँ पर आपको मुनाफा वसूली होती हुई दिखे, और क्यों ना। यहाँ पर दिन का उच्चतम लेवल था 62 रुपये 5 पैसे, और अब आपके सामने 57 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम सन 2021 की सबसे हाईएस्ट हैं। तो ये तो खबर जो है ये स्टॉक प्राइस के लिए अनुकूल नहीं। यहाँ पर ध्यान डालेंगे आपके लिए मानस जायसवाल साहब। मानस जी, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स खबर के बाद थोड़ी हवा आपको स्टॉक में से निकलती हुई दिख रही है? देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हाई टॉप हायर बॉटम बिल्कुल अभी दिख रहे हैं। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। 52 रुपीज का एक स्टिक स्टॉप लॉस रखिए। हिमाद्री केमिकल्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 57 पे ट्रेड करता हुआ 3 रुपये 40 पैसे ऊपर। लेकिन अब लेके आइए आप कुछ दिलचस्प स्टॉक का। एक बात तो है शैल जी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। निफ्टी एग्जैक्टली मिड में क्लोज होगा 10 के और 20 के, और ठीक अगर आप देखें यही बिहेवियर है निफ्टी बैंक का, लेकिन इसके एवरेजेस दो हैं, और वो है फॉलिंग 20 डेमा और राइजिंग 50 डेमा। इंटरेस्टिंग। असित एक काम करते हैं, सिक्योर साइड पे आपने जो वो 34,000 की पुट ली थी उसके लिए लोगों को थोड़ा सा सूचित कर देते हैं कि एटलीस्ट कल फ्राइडे फैक्टर है, याद रखिएगा। असित नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए फिर मैं इस विषय को चेंज करता हूँ। उनसे बात करना चाह रहा था मैं। टोरेंट फार्मा लेके आइए स्क्रीन पर 2951 पे ट्रेड करता हुआ। आशीष, यहाँ पे एक टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे विजिबल है। आप टोरेंट फार्मा को कैसे अप्रोच करेंगे, और नेक्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कोई पोजीशन लेना चाहेंगे आप इस पर? क्या सही कहा कि पोजिशनली, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये काफी प्रॉमिसिंग है, और करीब करीब 1 साल का कंसोलिडेशन स्टॉक कंप्लीट कर अब एक नई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक एंटर हो रहा है, और मेरे ख्याल से जुलाई सीरीज के अंदर में ओके, आपकी आवाज़ पे कुछ दिक्कत है। आई थिंक इसी व्यू को पूरा करेंगे चंदन थापड़िया जी। चंदन जी, आप प्लीज अपना टेक दीजिएगा टोरेंट फार्मा पे। जी वीरू, देखिए टोरेंट फार्मा में ओवरऑल पॉजिटिव बायस है, और आप देखोगे इस काउंटर में कोई भी कंसोलिडेशन होके सपोर्ट का बेस बनाते हैं और वापस अपटिक देखने को मिलता है। आप इस काउंटर में देखें तो आज अच्छा खासा मोमेंटम है, और कॉर्पोरेट एक्शंस भी यहाँ पे देखने को मिले हैं टोरेंट फार्मा में। मेजर वीकली चार्ट पॉजिटिव है, और ये स्टॉक अपने ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। 3030 के इसके लाइफ टाइम है, और जिस हिसाब से
2 दिन के कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद आज वापस एक बुलिश एनकल्विंग बना है, लग रहा है न्यू हाइज वापस टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको लगभग 2885 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ऊपर में 3050 3100 के टारगेट के लिए। हमने टीसीएस की कॉल ली थी 3300 की, अभी शैल जी ने डिस्कशन किया था, डेलीगेटेड डिस्कशन किया था। देखिए ट्रेड्स आपको खूबसूरत मिले आज क्लोजिंग में, चाहे वो पुट्स के हों, पुट्स पे अगर 2 रुपए का स्विंग मिल रहा है 10 रुपए की पुट पे, इट्स 20%। और टीसीएस की वो कॉल लेके आइए प्लीज, जो शैल जी ने मेंशन की थी। टोरेंट फार्मा हमने डिस्कस किया डे हाई पर, टीसीएस डे हाई पर 3306 पे। और याद रखिएगा पिछले कुछ समय में टीसीएस पर एक पैटर्न जिसे कहते हैं फ्लैग, एक बहुत बुलिश पैटर्न होती है। और एक फेलियर राउंडिंग बॉटम का हुआ था अप्रैल में, लेकिन इस बार एक सेकंड अटेम्प्ट है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जब आएंगी जुलाई में अर्निंग्स क्या पता ये लेवल निकल ही जाए, लेकिन इस ऑप्शन को कैरी करिए कल के लिए। अब एक काम करते हैं, शुरू करते हैं बीटीएसटी ट्रेड्स को। शुभदीप आपकी राय, आई मीन आज भी हम एक डिलेमा के साथ, एक दुविधा के साथ क्लोज हो रहे हैं, बिकॉज अगेन वी आर रीगेनिंग 15,700 ऑफ द हायर साइड और निफ्टी बैंक 34,640 को रीगेन कर रहा है। कल के लिए थोड़ा सा डाउनसाइड को देखते हुए और एक फ्राइडे फैक्टर को देखते हुए आप क्या कैरी करना चाहेंगे स्टॉक्स में? लेट्स फॉरगेट इंडेक्स फॉर द टाइमिंग। इन स्टॉक्स अगर इंडेक्स में होगा तो आई विल कैरी अ बियर स्प्रेड 15,700 पुट 15,500 पुट। 15,700 पुट एक खरीदी है, 15,500 पुट एक बेची है। इसका भाव करीबन आपका मैंने स्प्रेड जो है दैट विल बी कॉस्टिंग समथिंग लाइक 66। तो ये ट्रेड कोई कर सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मेरा कोई व्यू नहीं है। एट स्टॉक में धीरेन्द्र जी थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं एक ऑप्शन बताऊंगा तो कल तक ही एक आदमी ये रख पाएगा, अगला नेक्स्ट वीक मंडे चला जाएगा तो द फुल मार्जिन विल बी रिक्वायर्ड बाय द एक्सचेंज। सो इस महीने का ऑप्शन हम लोग बोल नहीं पाएंगे। अगला महीने का आज वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ गया है, वी एक्सपेक्ट विक्स टू कूल ऑफ अ बिट, तो अगला महीने का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है अगर मार्केट बियरिश मोमेंटम में उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप सीधा निफ्टी पे एक बियर स्प्रेड खेलो, 15,700 पुट एक खरीदो, 15,500 पुट एक बेचो, जो भी भाव है चुपचाप वेट करो, ऊपर का स्टॉप लॉस डाल दो 15,780। 15,780 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगा तब इस स्प्रेड से निकलो, अदरवाइज होल्ड इट टिल एक्सपायरी। सो दिस इज द ट्रेड आई एम कैरिंग। चलिए इसको हम लोग जरा अंकित करते हैं ग्राफिक्स